तो सबसे पहले आपके स्वागत के साथ मेरा सवाल ये है कि जब हम सुनते हैं अघोर, और आपका तो नाम ही अघोर नाथ जी है, तो अघोर और नाथ ये दोनों ही तंत्र, और ये जब इन विद्याओं की तरफ हम बढ़ते हैं तो एक अलग दुनिया हमें दिखाई देती है। क्या होता है अघोर, क्या होता है अघोरी, क्या होता है अघोर तंत्र? महादेव जय माँ। जय हो। श्रावण के पहले सोमवार की या शुक्रवार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी तो जहाँ तक देखा जाए कि जो अघोर होता है, जी। अघोर अर्थात जो चला हुआ है पूर्ण रूप से, तो वो महादेव से ही हुआ है। अघोर संप्रदाय पूर्ण रूप से महादेव से ही उत्पन्न हुआ है। जहाँ तक देखा जाए अघोरा अघोरी पूर्ण रूप से महादेव से ही, और जो द्वितीय श्रेणी में इसको चलाया हुआ है जी। तो बाबा कीनाराम ने चलाया हुआ है। अच्छा। इसको जो कीनाराम अघोर संप्रदाय है उसको, अघोर संप्रदाय को आगे कीनाराम बाबा ने बढ़ाया हुआ। ठीक है। जो कीनाराम बाबा थे, तो कीनाराम बाबा के गुरु थे कलुआ बाबा, अर्थात कालू डोम भी बोला जाता था। अच्छा। जो अघोर संप्रदाय में ही है ये चीज, तो इस कीनाराम बाबा के जीवन के आगे मैं बताता हूँ जी। और ये कितने साल पहले की बात होगी? लगभग हजारों साल? हाँ, मतलब इसका कोई टाइम आप नहीं बता सकते, इसका लेकिन आप कोई ये मान सकते हैं हजारों साल पहले ये शुरुआत हुई। इसका कोई टाइम नहीं है, कोई अवधि नहीं है, इसका कोई समय नहीं है। और उस टाइम पर देशों की ये सीमाएं भी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो किस देश में हुआ ये कहना बहुत सब कुछ सौम्य था। आपने सुना होगा कि हिंगलाज की चंडी जी, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे विराजमान है। 47 के बाद पाकिस्तान, उससे पहले भारत का ही हिस्सा था। सब कुछ भारत ही है जी, अलग अलग हो चुके हैं। बिल्कुल। और जहां तक देखा जाए कि पहले इतने मतभेद भी नहीं थे। जब ये साधु संत थे तो पहले इतने मतभेद भी नहीं थे। सही बात है। जैसे जैसे राजनीतियां बढ़ती गई, जैसे जैसे बीजेपी ये सब कुछ, जैसे जैसे नेतागिरी बढ़ती गई, वैसे वैसे फूट डालो राज करो की नीति बढ़ती गई। अंग्रेजों से ही सबसे पहले चालू हुआ, मुगलों से चालू हुआ जी। अब जहां तक देखा जाए कि जो हिंगलाज की चंडी थी जी, तो वहां पे कीनाराम बाबा ने बैठ के तपस्या की। अच्छा। जो कीनाराम बाबा थे जी, तो उनने वहां पे बैठ के तपस्या की। पहले तो ये चीज है कि जो शिशु था, अर्थात जो उनका जन्म हुआ था, तो 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे। कीनाराम बाबा जी? हाँ। अच्छा, 32 दांतों के साथ पैदा हुए? 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे। और जहां तक देखा जाए कि 8-10 दिन तक तो रोए नहीं थे। 8-10 दिन तक उनने दूध नहीं पिया था। अब कोई बच्चा 1-2 दिन भी रोएगा नहीं या दूध नहीं पिएगा तो उसे मरा घोषित कर दिया जाएगा। अगर आधे घंटे भी बच्चा ना रोए तो डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। आंखें नहीं खोलिया तो भाई ये चीज हुई। अब कुछ 3 साधु संत उनके घर पे पहुंचे। अच्छा। उनके कान में कुछ ऐसा बोला कि वो रोने लगे। कहते नहीं है कि अगर त्रिमूर्तियां किसी के घर पहुंचती हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल का ही रूप माना जाता बिल्कुल। है। और पहले के जमाने में ऐसा कई बार हुआ है, कई जगह उल्लेख है कि स्वयं अगर आवश्यकता पड़ती थी तो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं जाते थे। बिल्कुल। माता सती अनसुईया भी थी, वहां पे भी पहुंचे थे। तो इस चीज को देखा जाए, उनने कान में कुछ ऐसा बोला, कुछ मंत्र फूंका या कुछ भी ऐसा किया तो बच्चा रोने लगा। रोने के बाद में उसको माँ ने दूध पिलाया। अब भाई साधुओं ने कहा ये आपका बच्चा नहीं है, आपके गर्भ से जन्म जरूर लिया है लेकिन ये बच्चा आपका नहीं है, इसको आप ज्यादा समय तक अपने पास रख नहीं पाओगे। 7-8 साल की उम्र में वो घर से निकल गए थे। अच्छा। निकल के पाकिस्तान के बॉर्डर पे हिंगलाज की चंडी की उनने साधना की। जो हिंगलाजेश्वरी देवी थी जी, स्वयं उनके लिए पकवान बना के लेके आती थी। अच्छा। जो हिंगलाज की देवी थी वो स्वयं पकवान बना के लेके आती थी। पहले सात्विक रूप में ही रहे वो, अर्थात जो सात्विक साधु होते हैं उसमें ही रहे जी, ठीक है ना। अब भाई जो वहां के भैरव थे, जब वो साधना करते थे तो वहां की आसपास की झाड़ू लगाते थे। वहां के भैरव
क्या बात है। जब वो साधना करते थे तो वो झाड़ू लगाते, कितनी पहुंच रही होगी। बहुत। जब तक वो 30 से 32 के नहीं हो गए, मतलब 20-22 साल उनको साधना करते हुए हो गए वहां पर। हाँ। अब भाई जो उनकी अवधि रही, एक दिन उनने ऐसा पूछ ही लिया, साड़ी का पल्लू पकड़ के उनने पूछ ही लिया एक दिन, माँ आप आधी रात्रि के हमारे लिए भोजन लेके आती हो, ये बताइए आप ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आधी रात्रि के लिए मेरे लिए भोजन लेके आएगी, जी। आधी रात्रि के लिए भोजन लेके आएगी। अब भाई इतना कहा और उनने कहा बस आप कौन है, अपना परिचय दीजिए, मुझे अपने दर्शन दीजिए। भाई उनने अपने विराट रूप में मां ने दर्शन दिए। मां का इतना सुंदर रूप कि देख के कोई भी मोहित हो जाए। भगवती से बढ़ के ज्यादा कोई है नहीं। बिल्कुल। अब जो भैरव थे, भैरव से भी उनने कहा बालक तू कौन है, तू भी अपने दर्शन दे। भाई जहां वो मुदगर लेके और अपने स्वानारूढ़ पे सवार होके उनने दर्शन दिए तो पूर्ण रूप से वो एकदम उग्र भैरव। अब भाई नतमस्तक वहीं हो गए वो। उनने कहा भगवती जय हो आपकी, मेरी साधना सफल हुई। उनने कहा अभी सफल नहीं हुई, अभी तो चालू हुआ है, अर्थात आगे का सफर चालू हुआ है। बिल्कुल। तो उनने आदेश दिया जाओ काशी विश्वनाथ वाराणसी जाओ। काशी विश्वनाथ पे गए। अब राजा हरिश्चंद्र घाट था। राजा हरिश्चंद्र घाट पे कुछ खोपड़ियों को कलुआ बाबा नचा रहे थे। अच्छा। मुंडियों को नचा रहे थे। अब भाई ये चीज हुई, उनने देखा कि भाई कपालों को बड़ा दर्द हो रहा होगा। उनमें बहुत ज्यादा प्रेम था, अर्थात प्रेम थी, करुणा था। हाँ, करुणामय थे वो। बिल्कुल। अब जहां देखा जाए कि पूर्ण रूप से वो 8-10 खोपड़ियों को नचा रहे। अब भाई मांस मदरा वगैरह चढ़ा रहे और नचा रहे वो। अब भाई ये देखा उनने, उन पे रहा नहीं गया। उनने उन खोपड़ियों को स्तंभ कर दिया, रोक दिया। अच्छा। हाँ, इतना ज्यादा तंत्र था उनमें। अब भाई ये चीज हुई तो उनने कहा कि कोई आया है यहाँ पे, कोई अच्छा तांत्रिक आया है, मतलब वरिष्ठ में कोई साधु संत है। ये चीज हुई। फिर एक उनसे उनके पास गए, उनने प्रणाम किया। कीनाराम बाबा ने जी उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले कि ऐसी बात चली कि देखो नदी में कोई डूब रहा है, वो था शव अर्थात मुर्दा। जब को कुछ व्यक्ति मर जाते हैं जी तो डेड बॉडी पानी में फेंक दी जाती है। जैसे किसी को सांप ने काट लिया जी या कोई कुंवारा मर गया जी, नदी में बहा देते हैं, नदी में बहा देते हैं उसको। तो कुछ गांव में अभी भी प्रथा ये चलती आ रही है। उसको जलाया नहीं जाता था। अब भाई ये चीज हुई। अब भाई उनने कहा कि कहाँ डूब रहा है, वो तो तैरता चला आ रहा है। और डेड बॉडी ये वास्तव में वो तैरते हुए चली आई। जो मुर्दा था वो तैरता हुआ दिखाई दिया और किनारे पे आके फिर उन्हीं से प्रणाम किया उसने। ये सत्य है। अच्छा। बिल्कुल अवश्य ही। जो मेरे गुरु बताते थे कि जी वो बिल्कुल सत्य है। मेरे गुरु की भी आयु बहुत लंबी थी। उनने भी जीवित में ही समाधि ली। अच्छा। तो ये चीज हुई। अब भाई फिर उनने जो कलुआ बाबा थे, कलुआ डोम, कालू डोम, तो उनने कीनाराम बाबा ने कहा कि मुझे भगवती ने आदेश दिया है कि जाओ अपने गुरु से दीक्षा लो, तुम्हें उत्तम गुरु वहीं मिलेगा। तो फिर उनने भगवती का आदेश का पालन करते हुए उन्हें दीक्षा दी। चोटी केस किया, मुंडन किया। जो गुरु दीक्षा में गुरु शिष्य को जूठा खिलाता है जी, वो परंपरा चली। आज भी वहां पे जो आश्रम है तो वहां पे कीनाराम बाबा के नाम से ही चल रहा है। काशी में जो आज भी अघोरियों का एक आश्रम है कीनाराम बाबा के नाम से, और कीनाराम बाबा वही है जिन्होंने इस पूरे संप्रदाय की शुरुआत की, पहले व्यक्ति जो थे। बिल्कुल बिल्कुल अवश्य ही। देखिए
एक ये चीज भी मानी जाती है कि जब शव साधनाएं होती है या जी। मुर्दे के ऊपर बैठ के साधनाएं होती है, हम्म। सबसे पहले कीनाराम बाबा का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। कभी भी साधना में आपको असफलता नहीं मिल सकती है। तो ये चीज हुई। पूर्ण रूप से आज भी जो धुआं जल रहा है जी। तो मुर्दे की चिता की लकड़ी से ही जल रहा है। अच्छा। कभी सादा लकड़ी नहीं लगती है, हम्म। जो मुर्दे में से लकड़ी निकलती है जी। उसी लकड़ी से धुआं जलता धुआं है। जलता है। और ये हर जगह अघोरियों के जितने भी आश्रम है सब जगह ऐसी ही व्यवस्था है। बिल्कुल अवश्य ही। ओके। क्योंकि जो चेटका मानी जाती है जी। उस पे स्वयं दशम महाविद्याएं विराजमान होती है। आपने देखा होगा कि जितने भी भगवती ने उग्र रूप लिए हैं शिव या शव के ऊपर ही रूप लिए हैं। आप देख सकते हो कि जो माँ तारा है वो भी शव के ऊपर है। जी। ठीक है ना। अब जो महाकाली है, भद्रकाली है, वो भी शव अर्थात शिव के ऊपर है। जी। आप देख सकते हो षोडशी है, वो भी शिव के ऊपर है। पहले सिंह, जो षोडशी है वही कामाख्या है। बाल सुंदरी भी कहा गया। अच्छा। अब देखा जाए कि जो माँ कामाख्या है जी। पहले तो सिंह है, सिंह के ऊपर आसन है, आसन के ऊपर महादेव लेटे हुए हैं। महादेव की नाभि से जो कमल निकल रहा है जी। उस कमल में से माँ कामाख्या का प्रकट हुआ है। पूर्ण रूप से भगवती, जहां 6 मुख हैं भगवती के, 5 मुख ऐसे में हो गए, 1 मुख ऐसे हो गया आकाश की ओर। आकाश की ओर। अब आप समझ सकते हो कि जितने भी, अब एक देवी ऐसी मानी गई है जो उग्र है, स्वयं धूम्रवती अर्थात धूमावती, कि जिसने अपने स्वामी का भक्षण कर लिया था अर्थात खा लिया था। मतलब अपने ही स्वामी को खा लिया। 10 महाविद्याओं में से एक है शायद धूमावती माँ। बिल्कुल अवश्य ही। ऐसा क्यों किया उन्होंने? 7वीं महाविद्या है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? देखिए, धूम्रवती का तो जन्म अर्थात प्रकट पहले ही हो चुकी थी। उन्हें सिर्फ आकृति रूप लेना था। अब आपने देखा होगा जो माँ सती थी जी, दक्ष प्रजापति के कुंड में कूद के दाह कर लिया था अर्थात आत्मदाह कर लिया था। जी। अब भाई ये चीज मानी जाती है कि जो भगवती है, जो उससे धुआं निकला था, भगवती के सब से धुआं निकला था, उससे धूम्रवती का जन्म हुआ था। धूम्र तो पहले ही हो चुका था, बिल्कुल। उससे सिर्फ जन्म लेना था अर्थात आकृति लेनी थी एक। तो भाई पहले माँ भोलेनाथ, जो माँ पार्वती है, तो पार्वती के ही रूप में उन्हें धूम्रवती का आकृति ली थी और ज्ञान बोधन कराया था महादेव ने ही। दशम महाविद्या का उनने कराया, 9 विद्याओं का उनने कराया अर्थात 9 देवियों का। अच्छा। अब कहते नहीं है 9 रात्रियां जी। 9 रात्रियों में सात्विक देवियों की पूजा होती है जी। गुप्त 9 रात्रियों में दशम महाविद्याओं की पूजा होती है। अपनी तांत्रिक शक्तियों का कुछ लोग पूर्ण रूप से वरिष्ठा बढ़ाते हैं, तंत्र बढ़ाते हैं। जी। अब जो धूम्रवती थी, आकृति कैसे ली उसने कि पहले महादेव बैठ के तपस्या कर रहे हैं, अपने ध्यान में लीन है, बोलती रही माँ के मुझे भूख लगी है, सौदा लगी है अर्थात मुझे आहार दीजिए। अब भगवती तो स्वयं अन्नपूर्णा है जी, उसे किस चीज की कमी है? चाहती तो वो खुद कर सकती थी। बिल्कुल। जो स्वयं जगत को भोजन दे रही है उसे कौन भोजन दे सकता है? भाई ये चीज, क्योंकि रूप तो लेना था जी। अब भाई ये चीज हुई तो उनने कहते रहे 1 साल हो गया, 1 अवधि हो गई, 2 अवधि हो गई, 5 अवधि हो गई, अवधियों से पहले चलता था। तो ऐसा हुआ, उसके बाद उग्र हुई भगवती जी। नेत्र लाल हुए। नेत्र लाल होने के बाद में आकृति उनने विशाल की, विशाल आकृति करने के बाद में महादेव को उठाया और उनने भक्षण कर लिया, खा लिया उन्होंने। ओके। अब भाई उन्हें ज्ञात हुआ जी कि मैंने अपने स्वामी को खा लिया। जो उनके अश्रु थे
अर्थात बाल सफेद हो गए उनके, जो साड़ी थी उनकी सफेद हो गई, जो चोला। विधवा का रूप आ गया। एक हाथ में दंड आ गया, अर्थात कहते नहीं है कि छड़ी, जी। उनके हाथ में चांदी की छड़ी आ गई, ठीक है ना। अब भाई जो अश्रु थे, तो जो उनके अश्रु संसार में प्रलय मचा रहे थे। कहते नहीं है जब एक स्त्री का पति मरता है तो वो संसार में प्रलय ला देती है, अर्थात रोने रोने से पूरा संसार, मतलब उसका परिवार ही पूरा खत्म हो जाता है। तो रोते रोते सबको बताती है कि मेरा पति चला गया। अब भाई एक चीज हुई, अब भाई महादेव को कौन खत्म कर सकता है? महादेव ही स्वयं एक ब्रह्मांड है, बिल्कुल, उन्हीं में सब चीज समाई हुई है। जब भगवती को वो ज्ञान दे सकते हैं, और पूर्ण रूप से कहते हैं कि काली का गुरु कौन? शिव। काली का गुरु कौन? शिव। अघोरा, अघोर शिव जी। जो काली का गुरु माना जाता है, तो अघोर शिव माने जाते हैं। पंचमुख हैं उनके। अच्छा। अघोर शिव के अर्थात आपने सुना होगा कि वेद 5 थे। नहीं, मुझे हमेशा से 4 का ही पता है। वेद 5 थे। अच्छा, कौन सा है 5वां वेद? 5वां शीश महादेव ने काट दिया था वो। आप, और क्या ऐसा क्यों किया उन्होंने? मैं इसका बताऊंगा आपको जी। इसमें ये चीज जहां देखी जाए, जो धूम्रवती थी जी, माँ ने ग्रहण कर लिया। अब जो सूरज था, चंद्र था, मंगल ग्रह था, सारे नष्ट होने लगे। सारे ग्रह, धरती भी पूरी कंपित होने लगी, धरती जलने लगी, जो पेड़ पौधे थे सबरे नाश होने लगे, जीव जंतुओं में श्वास नहीं आ रही। तो अंदर से उसमें आवाज आई कि मैं कहीं नहीं गया, मैं जीवित हूं। रूप लेना था। उसके बाद महादेव हृदय में से निकल के भगवती के समक्ष आके खड़े हुए। तो भाई देखिए, नाना प्रकार के रूप भगवती ने लिए, महादेव ने भी लिए। बिल्कुल। ऐसे भगवती का, धूम्रवती का हुआ। अब जो अघोर में है, तो आप अघोर क्या करते हैं? अघोरी क्या करते हैं? पूर्ण रूप से ये चीज मानी जाती है कि दशम महाविद्या की साधना करते हैं। सबसे ज्यादा मानते हैं काली, भैरव और दशम महाविद्या को।